Now we have come to discuss the second part of the poem The Trees. In the first part we had made a little discussion about the similarities between trees and the women. जहाँ कहीं भी poem नहीं समझ में आएगा, you can compare trees with the woman and you can compare the world with the forest. तो जैसे फॉरेस्ट का जगह कहाँ होता है, घर के बाहर होता है. पोएटिस के कहने का मतलब है कि जो महिलाएं हैं उनका भी पुरुषों की तरह से पूरा हक है कि वो भी बाहर की दुनिया में अपना टैलेंट शोकेस करें, अपनी इंपॉर्टेंस को दुनिया को दिखाएं कि हाउ इम्पोर्टेंट आई एम, और वो दुनिया को बताएं कि वी कैन ऑल्सो मेक अदर्स डिपेंड ऑन अस, वी कैन ऑल्सो लीड एन इंडिपेंडेंट लाइफ, वी आर नो लेस दैन एनी मेल काउंटर पार्ट. हम लोग का जो मेल काउंटर पार्ट है उससे हम लोग थोड़ा भी कम नहीं है. तो जहाँ भी नहीं समझ में आएगा समझ लेना ट्रीज किसके लिए है, फेमिनिन के लिए, और फॉरेस्ट किसके लिए है, वर्ल्ड के लिए. तो फर्स्ट टू पैराग्राफ उन्होंने पढ़ा था स्टैंजर्स. थर्ड स्टैंजर, आई सिट इनसाइड, पोएटिस सेज दैट शी सिट्स इनसाइड. इनसाइड मीन्स इनसाइड द वरांडा ऑफ हर हाउस, इनसाइड द लॉन, इनसाइड द रूम, कोई भी हो सकता है इनसाइड. मैं अपने घर के अंदर बैठी हूँ. डोर्स ओपन टू द वरांडा, और जहाँ मैं बैठी हूँ उस कमरे का दरवाज़ा, हॉल रूम का दरवाज़ा या घर का दरवाज़ा खुलता है तो सामने वरांडा दिखता है. ये वरांडा को कई लोग बैल्कनी मान सकते हैं, वरांडा को घर के सामने का जो कोर्टयार्ड होता है उसको मान सकते हो, घर के बाहर होता है ना थोड़ा सा जगह, उसको भी हम लोग वरांडा बोल सकते हैं. तो जब मैं दरवाजे को खोलती हूँ तो मुझे बाहर का वरांडा दिखता है. राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, और मैं लंबे लंबी चिट्ठियाँ लिख रही हूँ. चिट्ठी लिख रही हूँ मतलब यहाँ पे समझ लो पोएम लिख रही है, वर्सेस लिख रही है. शी इज़ राइटिंग सम वर्ड्स, सम पोएम. यहाँ उसने पोएम को नाम दिया है क्या, चिट्ठी, लेटर. लंबा लेटर लिख रही हूँ. इन विच आई स्कैर्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस. और उस चिट्ठी के अंदर आई स्कैर्सली, स्कैर्सली मीन्स आई हार्डली, आई रेयरली. स्कैर्सली का मतलब नेगेटिव सेंस में आता है, मतलब आई एम नॉट डूइंग एट ऑल, मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ. क्या नहीं कर रही हूँ, मेंशनिंग द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस. मैं अपने उस लॉन्ग लेटर में ये मेंशन नहीं कर रही हूँ, मैं उसमें ये नहीं लिख रही हूँ. क्या नहीं लिख रही हूँ कि हमारे घर के अंदर से, मकान के अंदर से अब फॉरेस्ट बाहर जा रहा है. फॉरेस्ट का असली जगह कहाँ होता है, घर के बाहर. अब तक ये घर के अंदर था, अब घर के बाहर जा रहा है, तो ये तो बहुत बड़ा घटना है. इस घटना का तो उल्लेख करना चाहिए, इसके बारे में मेंशन करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए. जिस किसी को भी मैं चिट्ठी लिख रही हूँ उस चिट्ठी में मेंशन करना चाहिए कि भाई अब तक जो हमारे घर में हमारे पेड़ वगैरह हुआ करते थे, अब वो पेड़ वगैरह घर से निकल के बाहर जा रहे हैं, जंगल में जा रहे हैं. वो सारे जंगल अब अपने असली जगह पे जा रहे हैं. तो अंदर के मीनिंग को समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि टिल नाउ द वुमेन हु वेयर विद इन द कन्फाइनमेंट ऑफ द हाउस, नाउ दे आर लिविंग दिस इनवर्ड एटमॉस्फेयर, environment, and now they are heading towards the outside environment, to the forest, to their right place. अब वो अपने right place पे जा रही हैं, अपने इस लिमिटेड प्लेस को छोड़ के अब अनलिमिटेड फॉरेस्ट में वो लोग एंट्री कर रही हैं, दुनिया में एंट्री कर रही हैं. फॉरेस्ट में एंट्री करने का मतलब मैंने स्टार्टिंग में बताया था, फॉरेस्ट का मतलब क्या है, वर्ल्ड. अब वो अनलिमिटेड वर्ल्ड में जा रही हैं, अपने टैलेंट को दिखाएंगी, अपने सिग्निफिकेंस को दिखाएंगी, अपना वजूद लोगों के सामने ले आएंगी और दिखा देंगी. सो द नाइट इज़ फ्रेश. नेक्स्ट लाइन में बोलती हैं पोएटिस कि रात एकदम फ्रेश है, तरोताज़ा रात है. द होल मून शाइन्स, और चांद अपने पूरे रूप में, होल मून, ठीक है ना, नॉट पार्शियल, फुल मून शाइनिंग कर रहा है, चमक रहा है. कितना सुंदर रात का माहौल. ये जस्ट एक प्राकृतिक सुंदरता है, उसको बखान कर रही हैं. इन स्काई स्टिल ओपन, और आकाश अभी भी ओपन है. इसका अंदरूनी मीनिंग क्या है, द स्काई इज वेलकमिंग एवरीवन, इट इज वेलकमिंग ऑल द ट्रीज टू द फॉरेस्ट. स्काई जो होता है ना, उसको देखकर हमारे तुम्हारे मन में एक फीलिंग्स आता है ना कि कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है इस आकाश के नीचे, हम सब बराबर हैं. आकाश अपनी खुली बाहें खोलकर हम सबको वेलकम करता है बराबर. हम सब बराबर, हम सब की बराबरी हिस्सेदारी है किसमें, आकाश में. द स्काई इज स्टिल ओपन. द स्मेल ऑफ द लीव्स एंड लाइकन. स्मेल ऑफ द लीव्स, पत्तियाँ, पेड़ों की जो पत्तियाँ हैं, लीव्स. एंड लाइकन क्या होता है, तो देख रहे होगे आप, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा. और लाइकन ये है कि जैसे पेड़ है ना, तो पेड़ के ऊपर कुछ स्पॉट्स बन जाते हैं, ब्राउनिश रफ फंगस एल्गे लग करके थोड़े उसके ऊपर स्पॉट लग जाते हैं. तो देखो ये दिखाई दे रहा है, ये है लाइकन. स्टिल रिचेज लाइक ए वॉइस इन टू द रूम्स. एंड स्टिल रिचेज मतलब ये जो पेड़ों की पत्तियां हैं, इनका स्मेल, वो जो लाइकन का वुडी स्मेल है, लकड़ी वाला स्मेल, स्टिल रिचेज लाइक ए वॉइस इन टू द रूम. वो स्मेल हमारे घर के अंदर अभी भी आ रहा है. पेड़ तो चले जा रहे हैं, कहाँ चले जा रहे हैं, सब फॉरेस्ट में चले जा रहे हैं सारे ट्रीज, लेकिन उनकी खुशबू अभी भी लिंगरिंग कर रही है, अभी भी पीछे है.
और वो खुशबू रूम के अंदर ऐसे पहुंच रही है जैसे लग रहा है किसी की आवाज़ अंदर आ रही है, किसी के शब्द अंदर आ रहे हैं, ऐसा फीलिंग आ रहा है। नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टैंजा, माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स, मेरा जो सिर है, मेरे सिर में पूरा का पूरा सिर भरा हुआ है किससे? विस्परिंग से। विस्परिंग क्या होता है भाई? फुसफुसा कर बोलने वाली आवाज़ को विस्परिंग बोलते हैं। कानाफूसी कोई कर रहा हो उसको विस्परिंग करते हैं। ऐसा लग नहीं, ताना नहीं, कानाफूसी करना, जैसे किसी के कानों में फुसफुसा कर बोलना। जब हम चाहते हैं कि मेरी बात कोई और ना सुने, सिर्फ तुम सुनो, तो तुम्हारे कान के पास आकर धीरे से ऐसे धीरे से बोलते हैं, मर्मरिंग साउंड में उसको बोलते हैं विस्पर। तो यहाँ कवित्री जो है वो कह रही हैं, पोएटेस, कि मेरे सिर में गूंज रहा है दिमाग में वो विस्परिंग साउंड। किसका विस्परिंग साउंड? वो जो सारी ट्रीज चली गई कहाँ? जंगल में, फॉरेस्ट में। जाते वक्त उन सब की विस्परिंग, एक दूसरे को जो बातें कर रही थी। कहने का मतलब कि ऑल द वुमेन who had been long time in confinement within the boundaries of the house, when they were leaving for the outside world to show their caliber as a woman, to show their womanhood, to show their ultimate power as a human being, at that time they were whispering something to each other about their planning, about their attitude, about their future action. So they were whispering to each other. That whispering has filled up my mind. उसने मेरे दिमाग को भर रखा है. Which tomorrow will be silent. और उस whispering में ये भी था, वो whispering में ये बात भी थी कि अगले दिन अब साइलेंट हो जाएगा. अगले दिन साइलेंट हो जाएगा मतलब अभी तक शोरगुल था, अगले दिन साइलेंट हो जाएगा मतलब अगले दिन से सब कुछ ठीक हो जाएगा. अगले दिन से ये कमोशन या अत्याचार वाली बातें या उनको दबाने की बात या उनके अंदर का जो दुख था, पीड़ा था, वो सब खत्म. फ्रॉम द नेक्स्ट डे एवरीथिंग विल बी ओके, एवरीथिंग विल बी नॉर्मल. एवरीथिंग ये जो इंक्लूड कर रहा है क्या, कि जैसे पुरुष लोग बाहर जाते हैं, काम करते हैं, अपनी पहचान बनाते हैं, अब स्त्रियां भी बाहर जाएंगी, वो भी अपनी पहचान बनाएंगी, वो भी कुछ अपना एक्शन प्लान करेंगी, उनका भी एक अपना वजूद होगा, वो दिखाएंगी सबको. अब अगले दिन से सब कुछ शांत हो जाएगा, कोई कमोशन नहीं होगा, कोई शोरगुल नहीं होगा, किसी तरह की विरोधी वाली आवाज़ें नहीं उठाई जाएंगी, सब शांत हो जाएगा. लिसन, सुनो, कवयित्री कह रही है सुनो. द ग्लास इज ब्रेकिंग. अरे वो सुनो, शीशे टूट रहे हैं. शीशे टूट रहे हैं मतलब ये पेड़ अब तक खिड़कियों जंगलों के अंदर बंद थे, घर की दीवारी के अंदर थे. स्टार्टिंग में सेकंड पैराग्राफ में हमने पढ़ा था, सेकंड स्टैंजा में, टुवर्ड्स द विंडो, विंडो की तरफ बढ़ रही थी. अब विंडो की तरफ बढ़ रही थी तो पेड़ का एक स्वभाव होता है कि भाई उसके ग्रोथ के बीच में जो भी आता है ना वो उसको तोड़ देता है. दीवार है तो दीवार को तोड़ देगा, खिड़की का कांच है तो कांच को तोड़ देगा, तोड़ के आगे बढ़ जाएगा. लिसन, द ग्लास इज ब्रेकिंग. वो देखो शीशा टूट रहा है. द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड. और ये सारे पेड़ शीशे तोड़ के, दीवार और दरवाजे का, खिड़की का शीशा जो भी लगा हुआ है उसको तोड़ के, और ये लोग स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, एक दूसरे पर लड़खड़ा कर गिरते गिरते आगे बढ़ रहे हैं. स्टम्बलिंग क्या होता है? जैसे दुर्गा पूजा की भीड़ में आपने देखा होगा, फील किया होगा, एक्सपीरियंस किया होगा कि आप स्टम्बलिंग कर रहे होते हैं, लगता है कि अभी ठोकर खाकर गिर जाओगे, इतनी भीड़ होती है किसी मंडप की मूर्ति को देखने के लिए. पीछे से धक्का. मेट्रो स्टेशन में जब घुसते होगे काफ़ी भीड़ होती होगी तो लगता है स्टम्बलिंग कर जाओगे, अभी गिर जाओगे, ऐसे. विंड्स रश टू मीट देम. ये सारे के सारे पेड़ स्टम्बलिंग करते हुए दीवार और खिड़कियों और दरवाजों से बाहर निकल रहे हैं, और हवा इनको मीट कर रही है, हवा इनको वेलकम कर रही है. द विंड रश टू मीट देम. जैसे ये बाहर निकली, बाहर की हवाएं अपनी बाहें फैलाए हुए इन्हें वेलकम करने के लिए सामने आ रही हैं. आओ 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 आओ, अब तक तुम लोग अंदर बंद थे, आ जाओ आ जाओ, स्वागत है तुम्हारा, आ जाओ. ऐसे करते हुए मीट करने के लिए आ रही है, मिलने के लिए आ रही है. अब खुली हवा, चैन की हवा में सांस लेंगी ये महिलाएं जो अब तक बंद थी चार दीवारी में. द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर, is in its pieces flash now in the crown of the tallest oak. The moon is broken like a mirror. मून जो है ना, जैसे शीशे टूटते हैं तो आईने के 100 टुकड़े, गाना भी है एक, आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, है ना. तो जब शीशा कहीं टूटता है तो भाई टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाता है. कभी एक्सीडेंट होता है रोड पर तो आपने देखा होगा कि लोगों ने पत्थर खींच कर मार दिया बस के शीशे में, हजारों टुकड़े हो गए, जमीन में पड़े हुए, चकनाचूर हो जाता है. तो यहाँ बात हो रहा है मून का. द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर. मून टूट गया है मिरर की तरह से, टुकड़ों टुकड़ों में टूट गया है. ये कैसे हो गया भाई? तो देखो आपको ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन. मून को टुकड़े टुकड़े में मतलब इस तरह से देखो, जैसे कि पेड़ जो है ना, उस पेड़ के डालियां पत्तियों के ऊपर आकर मून ने कवर कर रखा है. तो जब कवर कर रखा है तो जिस जिस वॉल्यूम को कवर कर रहा होगा ट्री या उसका पत्ता, वहाँ वहाँ से टुकड़ा टुकड़ा दिखाई दे रहा होगा मून का, है ना. देखो कैसा दिख रहा है, मून टुकड़े टुकड़े में दिखाई दे रहा होगा ऐसा. ब्रोकन लाइक अ मिरर, इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन. समझ आ रहा है ना? देख रहे हो ना, जैसे कि ये
पत्तियों के बीच में से मून दिख रहा है, थोड़ा टुकड़ा, फिर कहीं डाली के इधर से, फिर कहीं इधर से छोटे छोटे टुकड़े दिखाई दे रहे हैं मून के। इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन, और उन टूटे हुए टुकड़ों के जो पीसेस हैं वो फ्लैश कर रहे हैं, चमक रहे हैं। इन द क्राउन, चमक रहे हैं कैसे? जैसा लग रहा है डिज़ाइन किया हुआ, ठीक है ना, या कोई एक पर्टिकुलर शेप बना हुआ, अलग अलग आकार में मून टूटे हुए हिस्सों में क्राउन की तरह चमक रहा है। क्राउन जैसे मुकुट होता है, लोग अपने सिर पे मुकुट लगा लेते हैं सिर पे, ऐसे ही टॉलेस्ट ओक, लंबा सा ओक पेड़ के ऊपर उसके टॉप पे मून जैसे लग रहा है मुकुट बन के बैठा हुआ है, ठीक है ना, और वो मुकुट बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में फ्लैश कर रहा है, ऊपर एक से मुकुट जैसा बन गया है। इमेजिन करो आप दूर से देख रहे हो कि टॉल ट्री है ओक का, और उसके टॉप पे एकदम मून आके कवर कर लिया है। होता नहीं, कोई एक एंगल ही, किसी एक एंगल से देखोगे कि आपको पेड़ के ऊपर टॉप पे दिखाई दे रहा है, तो ऐसा दिखाई दे रहा है। तो नाउ the trees, all the trees have come into the forest, and now their destination is going to be changed. They are going to be lucky. They will change their fate by their hard activity, their hard action, honesty, sincerity, perseverance, everything. Like every man, they will also prove their worth. They can also prove the worth of their life. अपने आप को डिजर्विंग दिखाएंगी, दैट वी ऑल्सो, सॉरी, सोसाइटी ऑल्सो डिजर्व्स अस। सोसाइटी हम लोग को डिजर्व करता है, और हमारी वजह से सोसाइटी का नाम आगे बढ़ाएंगे हम लोग। अब तक तो हम लोग गुलामी की जंजीर में रहे। एक तो गुलामी बाहर है, ठीक है ना, अमीरी और गरीबी की, और एक तो औरतों की गुलामी। तो अब इन औरतों को गुलाम नहीं रहना पड़ेगा, आज़ादी, खुली आज़ादी इन्हें मिलेगी इनकी खुद की कोशिश से। थैंक यू, आई गेस सबको समझ में आया।